बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 रिकॉर्ड, आबो हवा मुजर सेहत, सीआरपी ऑफिस 251, इकबाल टाउन में आलूदगी की शरह 235 रिकॉर्ड की गई है। बरकी रोड 265, बेदियां रोड पर आलूदगी की शरह 237 रिकॉर्ड की गई है। जौहर टाउन 247, शादमान मार्केट के तरफ शरह आलूदगी 218 रिकॉर्ड की गई है। गुरु मानगढ़ रोड पर आलूदगी की शरह 233 रिकॉर्ड की गई है। शहरी एहतियाती तदाबीर के साथ मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं, तिबी माहिरीन ने हिदायत जारी कर दी है। इस हवाले से तफसीली आगाह करेंगे तौकीर अकरम। जी तौकीर। देखिए, शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 205 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत है। और इस वक्त लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों के पहले नंबर पर आ रहा है। और इसी हवाले से माहिरीन का कहना है कि 205 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, आलूदगी की शरह, ये बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत है। और इसी हवाले से शहरियों को हदायत जारी की गई हैं कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी करें, क्योंकि ये जो ज़रात हैं वो सांस के ज़रिए अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से सीने में दर्द और जलन और आँखों में जलन होती है, सांस लेने में दुश्वारी का सामना होता है। और ये ख़ास तौर पर बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और इसी हवाले से जो माहिरीन हैं वो शहरियों को सख्त हदायत जारी कर रहे हैं कि इस वक्त जो शहर लाहौर की सूरत हाल है, उसमें बहुत सारे लाहौर के ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से भी क्रॉस कर चुका है, जिसमें CERP जो है वो तकरीबन 300 प्लस है। और इस तरह मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। और इसकी वजूहात माहिरीन का कहना है कि ये आलूदगी जो इजाफा करती है, उसमें गाड़ियों का धुआं, ईंधन का धुआं, भट्टों का धुआं, इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो आलूदगी में इजाफा होता है, जिस पर कंट्रोल करने के लिए हुकूमत काम कर रही है। लेकिन ख़ास तवज्जो जो है वो देखकर नहीं आ रही और बहुत ज़्यादा ताहाल भी एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिस बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत भी है। जी तौकीर अकरम, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शहरियों पर डेंगू वायरस के हमले ना थम सके। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू बुखार के 25 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इलामा इकबाल जोन में 8, निश्तर में 7 नए मरीज रिपोर्ट, दातागंज बख्श और गलबग जोन में 3 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रावी जोन में 2 और अजीज भट्टी और समनाबाद जोन में 1 मरीज सामने आया है। मौसम बदला लेकिन डेंगू मच्छर का जोर ना टूटा। डेंगू मच्छर के शहरियों पर हमले जारी हैं। शहर में डेंगू बुखार के 25 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सबसे ज्यादा 8 मरीज अल्लामा इकबाल जोन से अस्पतालों में आए। निश्तर जोन में डेंगू बुखार के 7 नए मरीज रिपोर्ट हुए। दातागंज बख्श और गुलबर्ग जोन में 3 मरीज रिपोर्ट हुए। रावी जोन में डेंगू बुखार के 2 नए मरीज अस्पतालों में आए। अजीज भट्टी और समनाबाद जोन से डेंगू बुखार का 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। मच्छर तलफ करने में नाकामी के बाइस शहरी बदस्तूर डेंगू वायरस के हमलों की जद में हैं। यहाँ आपको बताएं कि फैसल चौक नाबीना अफराद का मुतालबात के हक में धरना 8वें रोज भी जारी है। बाइज्जत और मुस्तकिल रोजगार चाहते हैं मुजाहिरीन ने यह मुतालबा किया है। मजीद कहते हैं कि डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए और मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है तो फैसल चौक पर नाबीना अफराद 8वें रोज भी मुतालबात के हक में वहाँ पर मौजूद हैं। इस हवाले से तफसीली आगाह करने के लिए हमारे साथ हसनैन औलख मौजूद हैं। जी हसनैन, बताएगा कि क्या वजूहात हैं जो अभी तक मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि आज धरने का 8वां रोज है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चेरिंग क्रॉस फैसल चौक है ये और माल रोड का ये इलाका है। और नबीना अफराद जो कि बसारत से महरूम है और वो 8 रोज से यहाँ पर आए हुए हैं और अपने मुतालबात के हक में डटे हुए हैं, जिनका ये कहना है कि मुतालबात मानने तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे और धरना दिए रखेंगे। उनके मुतालबात क्यों नहीं मानने जा रहे, इसमें ये है कि महकमा जो सोशल वेलफेयर है, जो हुकूमत पंजाब है, उनकी जानिब से थोड़ी लचक नहीं दिखाई जा रही। ये अफराद जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं, उनका ये कहना है कि हमारे जो डेली वेजेस हैं उनको मुश्किल किया जाए। लेकिन कोई भी जो इदारा या फिर कोई भी जो जिम्मेदार है वो यहाँ पर आया नहीं है ताकि इनके साथ बैठ के उनके जो मुतालबात है उनको सुना जाए, ताकि टेबल टॉक के जरिए उनको हल किया जाए। मजीद अहवाल इन्हीं से जान लेते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि आपके मुतालबात क्या इतने ज़्यादा सख्त हैं कि वो गवर्नमेंट मान नहीं रही, या फिर क्यों नहीं माने जा रहे? कोई आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए आ क्यों नहीं रहा, चाहे वो महकमा सोशल वेलफेयर हो या दूसरे डिपार्टमेंट हो? जी, ऐसा है कि कोई ऐसे वैसे मुतालबात नहीं है, ना ही कोई इतने सख्त मुतालबात हैं। बस एक छोटा सा मुतालबा है, बाइज़्ज़त बावकार मुस्तकिल रोज़गार। यानी कि अब यानी कि 11 ईयर हो गए, 11 साल हो गए
تو 3 مہینے جاب ملتی ہے اور 9 مہینے گھر بیٹھنا پڑتا ہے. تو ہم کوئی مطلب بیگرز نہیں ہے, مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے. تو الحمدللہ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور میں ایم فل کر رہا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب یہاں پر جتنے بھی ہیں یہ اسکلڈ پرسن ہیں اور ان لوگوں میں صلاحیت ہے. مزید گفتگو کرتے ہیں. مجھے بتائیں آپ کے مطالبات مانے کیوں نہیں جا رہے یا پھر آپ کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے, کیا کہتے ہیں؟ جی ایسا ہے کہ یہ ہمیں بھی افسوس ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے ریاست کی ریاست جو ہے وہ ماں ہوتی ہے اور ہم پتہ چلتا ہے ماں جو ہے وہ اب پاکستان میں آ چکی ہیں. تو امید ہے ہمیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں گی یا اپنا گورنمنٹ کا نمائندہ کوئی بھیجیں گی, لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا. 8واں روز جو ہے وہ اینڈ ہو گیا ہے. تو جب تک ہمارا یہ سنگل لائن مطالبہ پورا نہیں ہو جاتا ہم اپنا حق لے کے انشاءاللہ جائیں گے اور پروٹیسٹ جاری رکھیں گے. یہ جی بصارت سے محروم افراد ہیں, 8ویں روز بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جبکہ جو متعلقہ محکمہ ہے ان کی جانب سے کوئی بھی نمائندہ ان کے پاس نہیں پہنچا, نہ ہی ان کے مطالبات سنے ہیں, نہ ہی ماننے کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے کہا کہ جی کسی نے ماسٹر کیا ہوا ہے, کسی نے ایم فل کیا ہوا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سال میں 3 ماہ میں نوکری ملتی ہے, اس کے بعد ہمیں ویلے گھر بیٹھنا پڑتا ہے. تو اس لیے ان کا یہ کہنا ہے. ہمیں تفصیلی آگاہ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں تیسری بار توسیع کر دی گئی ہے. دفعہ 144 کے نفاذ میں مزید 7 روز کے لیے توسیع کی گئی ہے. احتجاج, جلسے, جلوس, ریلیوں, دھرنوں اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی برقرار ہے. دفعہ 144 کے تحت لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی مکمل پابندی ہوگی. پابندی کا اطلاق شادی کی تقریبات, جنازہ اور تدفین پر نہیں ہوگا. حکومت پنجاب نے صوبہ بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں ایک بار پھر 7 روز کی توسیع کر دی. ہر قسم کے احتجاج, جلسے, جلوس, ریلیوں, دھرنوں, اجتماع اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی میں ہفتہ 22 نومبر تک توسیع کی گئی ہے. ترجمان محکمہ داخلہ نے بتایا کہ 4 یا زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے پر مکمل پابندی ہوگی. ہر قسم کے اسلحہ کی نمائش پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے. لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر بھی مکمل پابندی ہے, جبکہ اشتعال انگیز, نفرت آمیز یا فرقہ وارانہ مواد کی اشاعت و تقسیم پر مکمل پابندی ہے. ترجمان نے واضح کیا کہ لاؤڈ اسپیکر صرف اذان اور جمعہ کے خطبہ کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. واضح رہے کہ پابندی کا اطلاق شادی کی تقریبات, جنازہ اور تدفین پر نہیں ہوگا. اسی طرح سرکاری فرائض کی انجام دہی پر موجود افسران اور اہلکار اور عدالتیں پابندی سے مستثنی ہیں. حکومت پنجاب نے دہشت گردی اور امن عامہ کے خدشات کے پیش نظر احکامات جاری کیے. وزیر اعلیٰ کا اصولی فیصلہ, LTA قوانین میں متنازع ترمیم مسترد. رہائشی علاقوں میں پارلرز, ہاسٹلز کھولنے کی اجازت دینے کے قانون کو مسترد کر دیا گیا. گورننگ باڈی نے قوانین میں ترمیم کر کے کابینہ کو ارسال کی تھی. کابینہ میں معاملہ اٹھایا گیا جس پر کچھ اراکین نے اعتراض کیا تھا. رہائشی علاقوں میں پارلرز اور ہاسٹلز کھولنے کی اجازت دینے کے قانون کو مسترد کر دیا گیا. LTA قوانین میں متنازع ترمیم پر وزیر اعلیٰ نے اصولی فیصلہ کر لیا. کابینہ میں معاملہ اٹھایا گیا. کچھ ارکان نے اعتراض کیا. اجلاس میں LTA افسران کی ملی بھگت سے پہلے سے کھلے پارلرز اور ہاسٹلز کو لیگل کرنے کا چور راستہ دینے کی کوشش قرار دی گئی. کابینہ میٹنگ میں مکمل بحث کے بعد منٹس میں ترامیم کو مکمل مسترد کر دیا گیا ہے. LTA حکام کے مطابق کابینہ نے مجوزہ ترامیم کو مزید بحث کے لیے مسترد کر کے واپس بھیجا. واضح رہے کہ LTA گورننگ باڈی کی جانب سے قوانین میں ترمیم کر کے اتھارٹی کے فیصلے کو کابینہ سے منظور کرانے کی سمری بھجوائی گئی. LTA نے لینڈ یوز رولز میں ترامیم کر کے رہائشی علاقوں میں پارلرز اور ہاسٹلز کھلوانے کی ترمیم کو جزوی منظور کیا تھا. منظوری کے بعد کیس کابینہ میں بطور سمری ارسال کیا گیا. شہر میں گراؤنڈ واٹر ریچارج کنویں بنانے کا بڑا منصوبہ. گلبرگ میں 3 ریچارج ویلز فعال. لبرٹی چوک, مراتب علی روڈ اور ایچ بلاک پارک میں واٹر ریچارج ویل شامل. صوبے میں مزید واٹر ریچارج ویلز بھی بنائے جائیں گے. شہر میں زیر زمین پانی کی سطح کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات, اربن فلڈنگ جیسے درینہ مسئلے کا حل بھی ممکن ہوگا. گلبرگ میں 3 ریچارج ویلز کو فعال کر دیا گیا. شہر میں گراؤنڈ واٹر ریچارج ویلز بنانے کا بڑے منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا. واسا لاہور نے تعمیر کا کام مکمل کیا. لبرٹی چوک, مراتب علی روڈ اور ایچ بلاک پارک میں گراؤنڈ واٹر ریچارج ویل بنائے گئے ہیں. تمام گراؤنڈ واٹر ریچارج ویلز کی کیپیسٹی یومیہ 8000 گیلن ہے.
तमाम तकनीकी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए स्मार्ट हल मुतारिफ करवाया गया है। प्रोजेक्ट का आगाज लाहौर से जल्द सूबा भर में फैला दिया जाएगा। PHA लाहौर की जानिब से शहर में मजीद मौजू ग्रीन बेल्ट्स का इंतखाब किया जा रहा है। महकमे हाउसिंग के मुताबिक ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल्स की तामीर के दौरान मौजूदा दरख्तों का खास ख्याल रखा जा रहा है। यह आपको बताएं कि बागड़ियाँ ग्रीन टाउन शेर चौक की मरकजी सड़क और गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं। टूट फूट का शिकार सड़क पर आमदोरफ्त मुतासर हादसा भी मामूल बन गए। इलाका मकीनों का इंतजामिया से जल्द अज जल्द मसाइल हल करने का मुतालबा है। क्या सूरत हाल है सड़क की, बताएंगी आदिया नास्टियातिया। बिल्कुल, शहर में कहीं जहां तरक्याती काम जो हैं जारी हैं, वहीं कुछ इलाके ताहाल हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं और इलाके की गलियां हो या सड़कें टूट फूट का शिकार दिखाई देती हैं। मौजूद हैं इस वक्त हम ग्रीन टाउन बागड़ियाँ में, जहां की जो गलियां हैं वो टूट फूट का शिकार हैं और रिहायशी जो है उससे खासे परेशान दिखाई देते हैं। ट्रैफिक का आना जाना जो है वो मुश्किलात का बायस बना हुआ है और इस सड़क पर जो है वो बने हुए नोकीले जो पत्थर हैं वो भी इलाका मकीनों के लिए मुश्किलात का बायस बन रहे हैं। और ख़ास तौर पर रात के वक्त में चूँकि कॉमन मसला है शहर का कि गलियां हो या फिर मेन सड़कें तारीकी में डूबी हुई दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से ये सड़क भी जो है वो उसी का जो पस मंज़र है वो पेश कर रही है। यानी कि अंधेरे में डूबी हुई सड़क हादसात की वजह बन रही है। मोटरसाइकिल्स हों या बड़ी गाड़ियां हों, उनका यहाँ से गुजर मामूल है और हादसात के हवाले से शहरी यही बताते हैं कि टूट फूट का शिकार होने की वजह से हादसात होना भी यहाँ पर जो है वो मामूल का हिस्सा बनता चला जा रहा है। जी आतिया नाज़, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शहर से अगवा होने वाली 6 खातीन का सुराग नहीं लग सका। अवाम के मुहाफिज DSP की बीवी और बेटी को ना ढूंढ सके। DSP उस्मान हैदर की बीवी और बेटी के अगवा का मुकदमा थाना बरकी में दर्ज है। शादबाग से अगवा होने वाली 26 साला कायनात को भी कई रोज बाद तलाश ना किया जा सका। मांगा मंडी से 12 से 14 साला दो सगी बहनें अरीबा आजम, निब्रा आसम को अगवा किया गया। कई रोज गुजरने के बाद भी कम उम्र तलबा का पुलिस सुराग नहीं लगा सकी। कई माह बाद भी माली की बेटी नेहा को तलाश नहीं किया जा सका। थाना डिफेंस C में नेहा के अगवा का मुकदमा दर्ज है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने स्पेशल टीमें तश्कील दी मगर कामयाबी नहीं मिल सकी है, तो शहर से अगवा होने वाली 6 खातीन का सुराग नहीं लग सका। अवाम के मुहाफिज DSP की बीवी और बेटी को ना ढूंढ सके। DSP उस्मान हैदर की बीवी और बेटी के अगवा का मुकदमा थाना बरकी में दर्ज है और शादबाग से अगवा होने वाली 26 साला कायनात को भी कई रोज बाद तलाश नहीं किया जा सका। मांगा मंडी से 12 से 14 साला दो सगी बहनें अरीबा आजम और निब्रा आजम को अगवा किया गया। कई रोज गुजरने के बाद भी कम उम्र तलबा का पुलिस सुराग नहीं लगा सकी। कई माह बाद भी माली की बेटी नेहा को तलाश नहीं किया जा सका। थाना डिफेंस C में नेहा के अगवा का मुकदमा भी दर्ज है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने स्पेशल टीमें तश्कील दी मगर कामयाबी नहीं मिल सकी। रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर में 5 अफसरान के तबादले और तैनातियाँ। इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर डॉक्टर इमरान जावेद कौरी का विद होल्डिंग जोन से जोन 5 में तबादला। IRO बिलावल जाहिद WHT जोन से जोन 4 में तैनात हो गए। मोहम्मद आसिफ महमूद को CCIR ऑफिस से WHT जोन भेज दिया गया। महमूद अहमद का IIR से CCIR ऑफिस लाहौर तबादला कर दिया गया। IIR M तौसीफ जावेद जोन 5 में तैनात। तबादले फौरी तौर पर नाफिजुल अमल करार। RTO लाहौर की जानिब से ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया गया है। तो रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर में 5 अफसरान के तबादले और तैनातियाँ की गई हैं। इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर डॉक्टर इमरान जावेद कौरी का विद होल्डिंग जोन से जोन 5 में तबादला कर दिया गया है। IRO बिलाल जाहिद WHT जोन से जोन 4 में तैनात कर दिए गए हैं। मोहम्मद आसिफ महमूद को CCIR ऑफिस से WHT जोन भेज दिया गया है। महमूद अहमद का IIR से CCIR ऑफिस लाहौर तबादला कर दिया गया है। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 46वें इजलास में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए 3 अरब 80 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। इजलास की सदारत कायम मकाम चेयरमैन PND बोर्ड रफाकत अली ने की, जिसमें मुतादिद अहम मंसूबों की मंजूरी दी गई। कोटला मूसा खान से कच्ची मोड़ी तक रोड की तोसी, कारपेटिंग और फिरदौस तनमा फाटक पर फ्लाईओवर की तामीर के लिए 1 अरब 57 करोड़ रुपए की मंजूरी शामिल है। ढमोंकेता ढाल के गुराया डस्का सियालकोट सड़क की बहाली के लिए 84 करोड़ रुपए, जबकि मुल्तान में PPSC के रीजनल ऑफिस और फैसिलिटेशन सेंटर की तामीर के लिए 1 अरब 11 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। वाटर रिसोर्सेज फैसलाबाद सिटी फेज की मुद्दत में तोसी और ज़रूरी मालूमात की डिजिटल शमूलियत और मोबाइल पेस्ट सर्वेलेंस स्क्वाड्स की बेहतरी से मुतालिक पोजीशन पेपर्स भी मंजूर कर लिए गए हैं। इजलास में PND बोर्ड के अरकान और मुतल्लिका सेक्टर्स के अफसरान शरीक थे।
मुआवने खसूसी बराए ज़कात उशर राशिद इकबाल नसरुल्लाह का सुंदस फाउंडेशन का दौरा। सरबराह सुंदस फाउंडेशन मोहम्मद यासीन खान ऑपरेशनल स्टाफ ने इस्तकबाल किया, फूल पेश किए। डायरेक्टर सुंदस फाउंडेशन अली राउफ, मेडिकल डायरेक्टर अदनान खयास मौजूद थे। मेडिकल डायरेक्टर सुंदस फाउंडेशन डॉक्टर अदनान गिलानी ने ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी। जामिया 350 से 400 तक बच्चों का इंतकाल खून का मरहला मुकम्मल किया जाता है, ब्रीफिंग में ये बताया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, हम मौजूद हैं सुंदस फाउंडेशन में और यौमिया 350 से 400 पेशेंट्स को यहाँ पर एंटरटेन किया जाता है। मरीज़ बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए हैं और उन पर शफकत का भी इजहार उनसे किया है। और बात करते हैं इसी हवाले से हम, कितना ज़रूरी है कि ऐसे इदारों को गवर्नमेंट अडॉप्ट करे और फिर उनकी हर तरह से माली मुआवनत भी करे, तकनीकी मुआवनत भी करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये सहूलत मैसर आ सके। आज यहाँ विज़िट करने के बाद मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ही इसबाब पैदा करता है और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पहुँचाई जाने वाली मुहैया की जाने वाली बच्चों को तमाम सहूलियात से सीएम साहबा के इल्म में भी लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इस अदारे की बेहतरी के लिए और यहाँ पे जो मशीनरी है, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी मज़ीद बढ़ावट के लिए पूरी इंशाअल्लाह ताला तनो मन से इंशाअल्लाह हम कोशिश करें। देखें, ये इट्स ऑल अबाउट आगाही, शऊर और प्रिवेंटिव मेजर जो है, जो इदारा सुंदस फाउंडेशन भी ले रहा है। इनके कैंप्स जहाँ ये लगाते हैं वहाँ भी ये आगाही दी जाती है। मुआशरे के अंदर जिस तरह सरायत करती है आपकी आगाही मुहिम, जितनी ज़्यादा सरायत करे, चाहे वो बहबूद आबादी हो, चाहे वो कज़न मैरिज हो या इस तरह के दूसरे जो हमारे माशरती मसाइल हैं, जितनी ज़्यादा आगाही मुहिम आपकी एक्सटेंसिव होगी, उतने ही ज़्यादा आप इस चीज़ को रोकथाम कर पाएंगे इंशाल्लाह। आगाही मुहिम के हवाले से सीएम साहबा इनिशिएटिव ले रही हैं, वो मुस्तकबिल में आपको नजर आएंगे। जी, आपने गुफ्तगू सुनी राशिद इकबाल नसरुल्लाह की। उनका ये कहना है कि इस हवाले से हुकूमत जिस हद तक मुआवनत कर सकेगी, हुकूमत ज़रूर अपना काम करेगी, लेकिन इसके साथ साथ आगाही मुहिम को हर किसी को अडॉप्ट करना होगा, ताकि इस तरह बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को महफूज बनाया जा सके और ऐसे इदारों की को तक़वियत देने के लिए हर किसी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जी राव दिलशाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आज ही पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना से मुलाकात। पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। इंस्पेक्टर्स लीगल की रेगुलराइजेशन से मुतालिक 8 दरखास्त पर एडिशनल IG पंजाब को रिलीफ की हिदायत की गई। साबिक लेडी सब इंस्पेक्टर शमीम अख्तर की सर्विस बहाली की दरखास्त पर DIG एस्टेब्लिशमेंट 1 को रिलीफ की हिदायत की गई। कांस्टेबल कामरान की तिबी माली इमदाद की दरखास्त पर एडिशनल IG वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ की हिदायत की गई। साबका ASI लियाकत अली की सर्विस बहाली की दरखास्त पर DIG एस्टेब्लिशमेंट 1 को रिलीफ की हिदायत की गई है। लेडी कांस्टेबल ज़ैनब लतीफ़ की मुकदमे में रिकवरी की दरखास्त पर DPO शेखपुरा को रिलीफ की हिदायत दी गई है। लेक सिटी हायर और सब्स के माबैन 5 मेगावाट H-बेस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट के माहिदे पर दस्तखत की तकरीब क्लब हाउस लेक सिटी में मुनाकिद हुई। तकरीब में तमाम शराकतदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। तकरीब में CEO लेक सिटी गोहर एजाज, CEO लेक सिटी डेवलपर सुल्तान गोहर, CEO सिब्स मसरूर खान, CCO मुइज खान और बिजनेस यूनिट हेड महमूद अहमद शरीक हुए। हायर एनर्जी चाइना के डायरेक्टर शोबाओ और पाकिस्तान के रीजनल डायरेक्टर शिराज खान समेत दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। तकरीब के दौरान 5 मेगावाट H-बेस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि ये जदीद सिस्टम तवानाई के मौसर इस्तेमाल और मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया गया है। CEO लेक सिटी गोहर एजाज ने कहा कि लेक सिटी गुज़िश्ता 21 साल से अपनी मजबूत लेगेसी पर अमल पैरा है। उनका कहना था कि लेक सिटी ने वर्टिकल डेवलपमेंट और वर्टिकल इंटीग्रेशन का जदीद विजन मुतारिफ करवाया, जो मुस्तकबिल की तामीरात के लिए संगे मील साबित होगा। गोहर एजाज ने कहा कि लेक सिटी न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान में तरक्की और जदीद हाउसिंग का मेयार बन चुका है। PIA और बांग्लादेश की विमान एयरलाइन के दरमियान तारीखी कारगो मुआहिदा। PIA ने विमान एयरलाइन से अहम कार्गो इंटरलाइन स्पेशल प्रो रेट मुआहिदा कर लिया। PIA और विमान एयरलाइंस का मुआहिदा 1 दिसंबर 2025 से नाफिजुल अमल होगा। शराकतदारी का मकसद दोनों ममालिक की फ़िज़ाई कारगो की नकलो हरकत हमवार बनाना है। मुआहिदे की रूह से जद्दा, मदीना, रियाज को ट्रांसिट गेटवेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये शराकतदारी इलाकाई तिजारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर कायम करेगी। मुआहिदे से टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स की तरसील में मौजूद लॉजिस्टिक पेचीदगियाँ कम होंगी। मुआहिदे से ज़रूरी मसनूआत जैसी अशिया की तरसील में लॉजिस्टिक पेचीदगियाँ कम होंगी। दोनों मुल्क की एयरलाइन
لائنز کے وسیع نیٹ ورک سے کم لاگت پر مشتمل کارگو حل فراہم کیے جائیں گے۔ خطے میں زیادہ مؤثر کارگو خدمات تک رسائی فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ترجمان PIA کی جانب سے یہ کہا گیا ہے تو PIA اور بنگلہ دیش کی بیمان ایئر لائن کے درمیان تاریخی کارگو معاہدہ طے پا گیا ہے۔ PIA نے بیمان ایئر لائن سے اہم کارگو انٹر لائن اسپیشل پرو ریٹ معاہدہ کر لیا ہے کہ پنجاب بار کونسل نے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ ریٹرننگ افسر پنجاب بار کونسل کی منظوری کے بعد کامیاب امیدواروں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ کامیاب امیدواروں کے حوالے سے آگاہ کریں گے ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ملک اشرف۔ جی بالکل، پنجاب بار کونسل کی 75 سیٹوں کے لیے جو الیکشنز ہوئے تھے جس میں 300 سے زیادہ امیدواروں نے حصہ لیا تھا، اس کے نتائج کا جو اعلان کر دیا گیا ہے۔ ریٹرننگ افسر کی منظوری کے بعد حتمی اور جو سرکاری نتائج ہیں ان کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے مطابق لاہور سیٹ کے لیے 16 امیدوار کامیاب قرار پائے ہیں، جس میں 77 امیدواروں نے اس انتخاب میں حصہ لیا تھا۔ کامیاب ہونے والوں میں جو لاہور سیٹ سے جو کامیاب ہوئے اس میں اویس احمد بٹی ہیں، انہوں نے 6536 ووٹ لے کے کامیاب قرار پائے ہیں۔ سمیرہ حسین 5995 ووٹ لے کے کامیاب قرار پائے ہیں۔ شہزاد خان کاکڑ 5754 ووٹ لے کے پنجاب بار کونسل کے ممبر بنے ہیں۔ اس طرح ملکہ عدیل احسان بھی 5663 ووٹ لے کر ممبر پنجاب بار کونسل منتخب ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح میاں آصف علی 5593، عباس علی چدر 5583، اس طرح ملک مقصود کھوکھر 5549 اور اس ووٹ لے کے کامیاب قرار پائے ہیں۔ اس طرح میاں یاسر صدیق جو ہے وہ 5328، ملک سہیل مرشد 5163، ریحان احمد خان 5149، رانا ضمیر احمد جھیڈو 5096، چودھری زبیر احمد کسانہ 4965۔ جی ملک اشرف، اپ ڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ N129 کی الیکشن مہم انجمن تاجران یتیم خانہ بورڈ کی جانب سے تقریب کا اہتمام۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور ملک سیف الملوک گھوگھر نے خصوصی شرکت کی۔ امیدوار حافظ میاں محمد امان نے یتیم خانہ بازار کا دورہ کیا، تاجر برادری سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ ملک سیف الملوک گھوگھر کا کہنا تھا کہ تاجر برادری مسلم لیگ نون کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ملکی معیشت کو سنبھالنے میں تاجر برادری کا اہم کردار رہا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین یتیم خانہ بازار بورڈ میاں عدنان ثناءاللہ اور جنرل سیکرٹری نوید الحق، میاں عفان، عاصم قریشی، کاشف بٹ، شہزاد نثار اور شیخ بلال ہمراہ تھے۔ جیو1 ٹیک کوریا کے اعلیٰ سطحی وفد نے سیکرٹری لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ پنجاب احمد عزیز تارڑ سے ملاقات کی۔ وفد کی قیادت کمپنی کے پریزیڈنٹ جیو1 لی نے کی ہے۔ ملاقات کے دوران کورین وفد نے اپنی کمپنی کی جانب سے تیار کی گئی جدید لائف سٹاک اور ایگری پروڈکٹس پر تفصیلی بریفنگ دی اور پنجاب میں سرمایہ کاری کے ممکنہ مواقع پر بات چیت کی۔ وفد نے پنجاب میں اسمارٹ فارمز، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور لائف سٹاک سائنس اپ گریڈیشن کے مختلف منصوبوں میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ کورین وفد کا کہنا تھا کہ ان کی تیار کردہ پروڈکٹس گوشت اور دودھ کی پیداوار میں اضافہ کرنے میں مؤثر ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں سابق وائس چانسلر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ارشد محمود کی کتاب کی رونمائی کی گئی۔ پنجاب یونیورسٹی شعبہ امور طلباء کے زیر اہتمام سابق وائس چانسلر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ارشد محمود کی کتاب لیگیسی بیونڈ لیڈرشپ کی رونمائی ہوئی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی پرویز، ڈاکٹر شاہد منیر اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ارشد محمود نے شرکت کی۔ پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔